छोटे कपड़े पहनकर घर से निकलने पर भाई होता कौन है मुझे रोकने वाला। रात को 2 बजे घर पर वापसी पर बाप होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला। तंग कपड़े पहनकर जिस्म की नुमाइश करके बाजारों में जब मैं जाऊं तो लोग होते कौन है मुझे देखने वाले। बाजारों में, गलियों में, रेस्टोरेंट्स में, पार्कों में जब मैं नाच नाच के वीडियो बनाऊं तो लोग होते कौन है मुझे देखने वाले। इस तरह के गंदे सवालात, गंदी बातें और गंदे पम्फलेट्स लेकर 8 मार्च को कुछ खवातीन आएंगी हमारी लिबर्टी मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम इकराम। 8 मार्च औरतों का वुमेंस डे। औरतों को स्पेशल फील करवाने के लिए एक दिन, आलमी दिन, जैसे मजदूर डे होता है और भी दिन होते हैं, इसी तरह से वुमेन डे था, जिसको गलाजत की तरफ लेकर गई औरत मार्च। क्या है भाई ये औरत मार्च? अगर आप देख रही हैं तो मेरे सवाल का जवाब भी देना है। क्या है ये औरत मार्च? मैं यूं बैठूंगी टांगे खोल कर, मुझ पर नजर न डालो। हाँ, मैं यूं कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलूंगी, मुझे देखो मत। अपना खाना खुद गर्म करो, अपने जूते खुद पॉलिश करो, अपने कपड़े खुद धो। ठीक है भाई, आप तो इस्लाम से सरासर लड़ाई करने बाहर निकल आई हैं। हमें जायदाद में 50% हिस्सा चाहिए। आप वो काफिर हैं जो कलमा तो पढ़ रहे हैं मगर दिल से काफिर है, मुसलमान नहीं है। क्योंकि मुसलमान औरत को अल्लाह पाक ने हर हक अदा किया है और हमारे इस्लामिक ममालिक में औरत आज़ाद है। तुम्हें कौन सी आज़ादी चाहिए? कौन सी आज़ादी है जो नहीं मिली? ठीक है, 8 मार्च को आलमी दिन औरतों का मनाया जाता था, जो कि औरत मार्च के नाम से डिंडोरा पीटती हुई जीन्स शर्ट में, छोटे छोटे कपड़ों में औरतें बाहर निकल आई अपनी नुमाइश करने और फिर कहती हैं कि हमें हमारे हकूक दो। अल्लाह ताला ने अगर तीसरा हिस्सा जायदाद में रखा है तो तुम्हें कौन सा 50% चाहिए? तुम तो सीधा अल्लाह से जंग करने पर उतर आई हो। ठीक है, अल्लाह ने अगर फरमा दिया है कि शौहर मिजाजी खुदा है, अल्लाह के बाद अगर आप सजदा कर सकते हैं तो वो सिर्फ शौहर है, तो तुम कौन हो आगे से कहती हो कि मैं उसके कपड़े नहीं धो सकती? अपना खाना खुद गर्म करो, अपनी रोटी खुद बनाओ, अपने कपड़े खुद धो, अपने कपड़े इस्त्री करो। ये कौन सी खिदमात हैं जो तुम लोगों को चाहिए अपने बिस्तर पर लेटे हुए? शौहर की गुलाम है बीवी। ठीक है, औरत को मर्द की गुलाम बनाया गया। तो कौन सी हवाओं में उड़ रहे हैं आप गंदे पम्फलेट्स उठाकर मार्केट में अपने आप को सरेआम करने? पूरा साल सिर्फ एक प्लानिंग, माँ बाप के पैसे अय्याशी में उड़ाना, और उसके बाद 8 मार्च को लिबर्टी मार्केट में खड़े होकर अपनी नुमाइश करवाना। इसके अलावा औरत मार्च क्या है? कोई मुझे बताएगा? एक दरख्वास्त दी गई कि औरत मार्च को रोका जाए और हिजाब मार्च को सामने लाया जाए। कौन लाए? कैसे लाए? हिजाब वाली तो ऑलरेडी बड़ी गैरतमंद है और वो अपने घरों में बैठी हुई हैं पर्दे में। मुसलमान है ना, मैं खुद मुस्लिम हूँ। ठीक है, मैं इस्लाम की बात नहीं करती हूँ, मगर मैं आज़ाद हूँ। ठीक है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ अपने शौहर के साथ, अपने महरम के साथ। रेप केस होने पर कहा जाता है जी, अभी रिसेंटली रेप केस हुआ है कि जी लड़की गई थी मिलने तो ये हो गया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, बट लड़की गई थी तो ये हादसा पेश आ गया, उसने ये कर दिया। तो लड़की गई क्यों? औरत की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, ये आपको समझना पड़ेगी। ठीक है, लड़की गई ही क्यों? इतनी आपको रिपोर्टिंग करनी थी, इतनी आपकी प्रॉब्लम थी, आप किसी महरम को साथ लेकर जाएं। महरम अगर आपके साथ नहीं जाता, ठीक है, तो हम दोस्त भी बनाते हैं। ठीक है, दोस्तों में से किसी ट्रस्टवर्दी को साथ ले जाए कि मैं कहीं जा रही हूँ मिलने तो मेरे साथ चलें। ठीक है, आप कहीं आउट ऑफ सिटी जा रही हैं, तंग कपड़े पहने हुए हैं, बस पब्लिक से भरी पड़ी है, तो वहाँ पर लोग आपको ताड़ेंगे नहीं ऊपर से नीचे तक, तो और क्या करेंगे? जिस्म का एक एक नुमाया हिस्सा आपका जो है वो औरत मर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस्लाम ने इसीलिए हम सबकी बाउंड्रीज बनाई हैं कि गैर महरम होता है। जहाँ पर आपका निकाह जायज़ है वहाँ से कुछ बाउंड्रीज आपकी शुरू हो जाती हैं, ताकि लोग बातें ना करें, लोग कोई गलत मतलब ना लें। ठीक है, जहाँ आपका निकाह जायज़ नहीं है वहाँ औरत को पर्दे का हक, मतलब पर्दे का हुक्म नहीं दिया गया।
बट जहाँ पे निकाह वाजिब है, निकाह हो सकता है, वो हमारे लिए गैर महरम है, हुआ वो चचा का बेटा है, हुआ वो मामू का बेटा है, हुआ वो रिश्तेदार कोई और है, हुआ वो दोस्त है, हुआ वो जेठ है, हुआ वो क्या कहते हैं देवर है, हुआ वो आपकी बहन के ससुराल में से कोई भी है, हुआ वो आपके भाई के ससुराल में से कोई भी है, कोई भी आपके लिए नामहरम है तो हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हमारी इन सब से अच्छी सलाम दुआ है। मगर हमें इतना मालूम है कि हमारी इर्द गिर्द एक बाउंड्री है, ठीक है, उस बाउंड्री को हमने फॉलो करना है, उस बाउंड्री को अपने इर्द गिर्द खड़े रखना है कि इस बाउंड्री से बाहर हमने नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों को इस बाउंड्री से आगे जाने पर बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। जितना मर्जी हवाओं में उड़ लें, जितना मर्जी किचन आप शेफ़ के हवाले कर दें, गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लें, बाइक्स आप चलानी शुरू कर लें, आप ऑफिस में मर्दों के शाना बशाना खड़े होना शुरू कर दें, कॉन्फ्रेंसेस में मर्दों के शाना बशाना आप स्पीचेस करना शुरू कर दें, आप लंदन पेरिस जो मर्जी मुल्क घूम कर आ जाए, आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाए, मगर आप एक औरत हैं, इस चीज़ को कभी मत भूलें। मर्द के हकूक़ और हैं, औरत के हकूक़ और हैं, ठीक है। तो ये औरत माज का ढंढोरा पीटना बंद करें, तमाशे लगाना बंद करें, सबको याद दिलाना बंद करें कि 8 मार्च को लड़कियां टाइट कपड़ों में बाहर निकलेंगी और मर्दों का दिल ललचाने के लिए इधर उधर घूमेंगी गंदे अल्फाज लेकर। सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ी लिखी लड़कियां जो पूरा साल बाप का पैसा उड़ाती हैं, जाती हैं इधर उधर, उसके बाद फिर ये औरत मार्च में उठ कर आ जाएंगी कि जी हम तो औरत मार्च में आए हैं तो हम तो ये करेंगे, हमें तो हकूक़ चाहिए। कौन से हकूक़ चाहिए भाई? तुम रात को घर आती हो, तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ नहीं कहता, अब क्या वो बेगैरत बन जाए? तुम कपड़े जीन्स शर्ट पहनती हो, तुम्हारा भाई कुछ नहीं कहता, अब क्या वो बेगैरत बन जाए कि तुम्हारे पेट नज़र आ रहे हैं, तुम्हारी कमरें नज़र आ रही हैं, तुम्हारी टांगें नज़र आ रही हैं, तो वो आगे से कुछ ना कहे? कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ गैरत होती है, जो बहुत सी औरतों में ख़त्म हो चुकी है। मर्द ताड़ते हैं। अगर आप एक पर्दे में हैं, आप अगर सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र में आप अपने आप को कवर रखें। आप अपनी प्लेस पर पहुंचने के बाद आप अबाए के नीचे भी पैंट शर्ट पहन सकते हैं भाई। ज़रूरी नहीं है कि भरे बाज़ार से गुज़रते वक्त आपने पैंट शर्ट ही पहननी है। यहाँ पे तो बाज़ार जाना हो तो हम लोग नई पैंट शर्ट निकालते हैं कि हमने बाज़ार जाना है, लोग हमें देखेंगे, हमने एम्पोरियम जाना है, लोग हमें देखेंगे, तो हम तो अच्छे कपड़े पहन कर जाएंगे, हमने टिकटॉक बनाने हैं, हम तो नाचेंगे, हमें क्यों कोई देख रहा है? इसको आज़ादी नहीं कहते। बाहर के ममालिक में और पाकिस्तान को अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना कि बाहर के ममालिक में बड़ी आज़ादी है, हमारे मुल्क में लोग ताड़ते हैं, मर्द बड़े गंदे हैं, तो बाहर के ममालिक वाले मुस्लिम्स नहीं हैं। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते, मगर हम अपनी औकात देख सकते हैं कि हम एक औरत हैं, ठीक है। औरतों के शाना बशाना वहाँ पर जो मर्द खड़े होंगे सपोर्ट करने के लिए, वो वही मर्द होंगे जिनको रात के 10 बजे आप घास नहीं डालते तो आपके रात के 10 बजे का टाइम लेने, 10 बजे के बाद का टाइम लेने के लिए वो आपके साथ खड़े हैं कि इसको इजाज़त दें, ये मेरे साथ रात को रुके। वो मर्द आपके साथ खड़े होंगे। गैरतमंद मर्द कभी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तो बाकी बाहर के ममालिक जो हैं वहाँ पर आपको ज़िना करने के लिए भी 18 साल के बाद छोड़ दिया जाता है, और ज़िना वहाँ पर कोई गलत बात नहीं है। शादी के बाद वहाँ पर बच्चे भी हो जाते हैं, सॉरी शादी से पहले बच्चे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर भी गंद है, मगर वहाँ पे हर किसी की रजामंदी है, वहाँ पर माँ बाप कुछ नहीं कहते। अंग्रेज़ बनने का शौक़ है ना, तो बीबियों बाहर जाओ, अपने आप को मुसलमान कहलवाना बंद करो, और ये औरत मार्च का तमाशा जो है वो भी ख़त्म करो। बहुत शुक्रिया।